आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.7 तक कंप्लीट कर लिया होगा। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, ठीक। इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो 7.7 एनसीईआरटी तक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था। इसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप जितने भी बुक हो सके, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगा सके, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब थोड़ा हम समझते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है, या इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या होता है। हर एक चीजें थोड़ा सा हम ग्राफ के बेसिस पे उसको फील लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम इन सारी चीजों को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम इनसे कवर करेंगे और उसे यूज भी करेंगे अलग अलग चीजें, बट हम यहाँ पे थोड़ी सी चीजें सीखते हैं ग्राफ के। अब ध्यान से देखिए, जैसे ये हमने एक ग्राफ बनाया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ बनाया है जो यहां से स्टार्ट होता हुआ आगे बढ़ता हुआ ऐसा जाता है। तो यहां पर हम फिलहाल एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट S है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। Q, इससे हमने एक परपेंडिकुलर खींचा जो इसका नाम हमने P रखा, यहां पर x की वैल्यू a है। सिमिलरली S पॉइंट के लिए x की वैल्यू b है। हमारा काम क्या होता है कि इसे स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते जाओ, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। अब ये जो छोटा छोटा मेरा पार्ट है ना, ये एक रेक्टेंगल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल है, राइट। और इस सारे रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकालकर जोड़ दें तो हमें ये टोटल एरिया निकल जाएगा, एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस ग्राफ। ध्यान से देखिए, मैं कह सकता हूं कि P, Q, S और R का एरिया निकल जाएगा। इसका एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला है नहीं, ऐसे आप नहीं लगा सकते कि ये रेक्टेंगल है या कोई स्टैंडर्ड कर्व है, या इसको हमने यहां से एक लाइन खींचा और एरिया निकाल दिया, नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। अब इंटीग्रेशन क्या करता है, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और उस सारे एरिया को निकालकर जोड़ देगा और आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, तो इस बात को हम लिखते कैसे हैं, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन मतलब एरिया निकालना है। किसका? फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। किसके साथ? एक्स के साथ। यहां जो रहेगा मतलब एक्स एक्सिस के साथ। कहां से कहां तक? एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? एक्स की वैल्यू ए से लेकर बी तक। लिखने का सिंबल, ये बात क्लियर है। इंडेफिनिट इंटीग्रल में आप याद करोगे तो हम ए या बी नहीं लिखा करते थे, बट डेफिनेट में हम यहां पर कि कहां से कहां तक का एरिया निकालना है ये हम जरूर मेंशन करेंगे। ऑनलाइन या डिजिटल क्लासेस करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आता कि आप सो रहे हो या आपका ध्यान कहीं और है। मुझे लग रहा है आप कुछ और सोच रहे हो, है ना। इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा करने को बहुत बेसिक सी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान यहां रखें कृपया। सोने वाले बोलो हाँ या ना। अरे बोलो बाबा, मैं सुन रहा हूं, आप बोलोगे तो मैं सुन लूंगा। अब ध्यान दीजिए, मुझे क्या करना है, इस ग्राफ का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने में मैं क्या करूंगा कि छोटे छोटे पार्ट्स को रेक्टेंगल बनाऊंगा और सबका एरिया जोड़ दूंगा। यही काम इंटीग्रेशन करता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट मुझे नहीं पता होता है कि मुझे कहां से कहां तक जाना है, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको बताएगा कि x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b के बीच में फंक्शन एंड x एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया आ रहा है ये उसे रिप्रेजेंट करेगा और उसकी वैल्यू। अब ध्यान देखिए, इसके लिए फॉर्मूला मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, इसे आप स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। पहली एक्सरसाइज बनाने में ये बहुत काम आता है। इसे हम लिमिट्स ऑफ सम भी कहते हैं। एक सेकंड जरा नाम चेक कर लो। लिमिट ऑफ सम, सॉरी ऐसे नहीं होगा, लिमिट ऑफ सम भी कहते हैं इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक एरिया निकालना है तो आप लिखने का सबसे पहले तरीका इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx, यहां तक है। पहली चीज आप लिखोगे b माइनस a लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। इसके कहने का मतलब है ना, आपने इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करे, x को टोटल इनफाइनाइट नंबर्स में अपने से तोड़ दिया है। अब क्या करा है, 1/n, ये फॉर्मूला है 1/n f ऑफ x। सबसे पहले यहां पर जो छोटा सा नंबर है उसका। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये हाइट आपको पता है, ये जो डिस्टेंस होता है इसको मैं h मान रहा हूं। मतलब
यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ना उसको मैं h से डिनोट कर, तो यहां से ये हो गया f ऑफ a, इसके बाद f ऑफ a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, नहीं समझ आया मुझे लगा ही, ध्यान से ये f ऑफ यहां पर x की वैल्यू a है और यहां से अगर आप h यूनिट आगे बढ़ोगे तो ये कितना हो जाएगा a प्लस h, अरे मान लीजिए 2 है और 2 और h की वैल्यू 1, तो 2 से अगर 1 बढ़ोगे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यहां से h यूनिट और आगे बढ़ना, ये ले h, तो यहां पर क्या लिख सकते हो a प्लस 2h, h और आगे बढ़ जाना, a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस 5h, आखिरी में जब आप पहुंचोगे तो यहां पर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1h, ठीक है। इतने रेक्टेंगल्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। देख यहां पर दो डंडी मिलाकर एक रेक्टेंगल मिला, फिर यहां पर एक तो पहले से है, तीसरा, इस तरह से हम एरिया जोड़ते चले। अब ध्यान रखिए, सबसे पहले हमने f ऑफ a, इसमें बहुत छोटा सा f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h एंड सो ऑन, लास्ट में फंक्शन f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, a प्लस n माइनस 1h, इन सारे वैल्यूज को निकालूंगा, फंक्शन की वैल्यूज को निकालूंगा और सबको जोड़ लूंगा तो मुझे नेट एरिया मिल जाएगा। और यहां पर याद रखिए h निकालने का तरीका होता है b माइनस a डिवाइडेड बाई n। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी आपको एक एग्जांपल कराऊंगा, आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। आपको सिर्फ इतना करना है, इस ग्राफ को बना लीजिए, इस फॉर्मूले में लिख लीजिए और h की वैल्यू लिख लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा जिसके थ्रू आपको ये बात समझ आ जाएगी, ठीक है। कुछ टेंशन मत, इसको सिर्फ लिख लो, फॉर्मूले ग्राफ भी लिख लो, अच्छा लगेगा नोट्स में, और इसे भी लिख लो, वीडियो को पॉज करके। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी हो सके पता नहीं सर क्या करा रहे हैं, ये a प्लस एच एफ ऑफ a डेफिनेट इंटीग्रेशन, याद रखिएगा प्लस सी जो अभी तक आप यूज करते आए हो वो सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए है, डेफिनेट में प्लस सी नहीं होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है। चलिए पहले लिमिट ऑफ सम से एक सवाल करा देता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल 25 है, ये एनसीईआरटी का सवाल कह रहा है, कहां से कहां तक, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx एज, फाइंड यहां पर एज लिमिट ऑफ सम। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, इससे आसान तरीका बताता हूं। देख अगर 2 मिनट के लिए मैं लिमिट ऑफ सम इसकी बात को भूल जाऊं, मुझे अगर ये निकालना होगा तो मैं सीधा ऐसा निकालूंगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, 2 मिनट के लिए ध्यान देखिएगा, मैं इस दोनों वैल्यू को भूल जा रहा हूं, मैं सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx की तरफ सोचता हूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, राइट, और इसको यहां डब्बे में डाल दूंगा और इसको लिख दूंगा 0 से लेकर 2 तक। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं अपर वैल्यू डालूंगा एक्स की जगह। सबसे पहले मैंने अपर लिमिट डाला, तो अपर लिमिट हो जाएगा 2 की पावर क्यूब बाई 3 प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट, यहां 0 डालूंगा तो 0 की पावर क्यूब बाई 3 और प्लस 0। एक बार अपर लिमिट डाला और एक बार लोअर लिमिट डाला, ध्यान देखो ये वैल्यू तो 0 हो गई, ये वैल्यू हो जाएगा 2 की पावर 3 8 बाई 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6 803। इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल तरीका है और हम आगे इसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हम नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देंगे जो हमने इंडेफिनिट में सीखा था, यहाँ पर प्लस सी नहीं लिखेंगे और एक बार अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक बार लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये तरीका ही हम यूज करेंगे। बट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जब भी हमसे कहा जाएगा लिमिट ऑफ सम, तो इसने मुझे कहा है कि आप लिमिट वाला ही फॉर्मूला लगाओगे, इस तरह से आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसीलिए जैसे ही मुझे सवाल में ये लिखा हुआ मिल जाए लिमिट ऑफ सम, तो मुझे वो लिमिट वाला बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है। अब ध्यान देखो उस फॉर्मूले को लगाएंगे कैसे। पहले मैं बड़ा वाला फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला कहता है
a टू b f ऑफ x dx b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी आप लिख लेना, मैं एक स्टेप खा रहा हूं। और h इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से देखो, सबसे पहले a और b आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर करना, a की जगह कौन 0 एंड b की जगह 2। ध्यान से देखो h क्या निकल जाएगा मेरा, b माइनस ए 2 माइनस 0 2 ही रहेगा 2/n। तो मेरे h की वैल्यू मिल गई मुझे कितना 2/n। अब ध्यान से इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 2 f ऑफ x की जगह x² प्लस 1 dx दैट इज इक्वल टू b माइनस ए मतलब 2 माइनस 0 1/n। लिमिट किसकी जगह, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n f ऑफ a। अब यहां से f ऑफ a कहने का मतलब हुआ इस फंक्शन में आपको ये रखना है। f ऑफ x क्या है, x² प्लस 1। आपसे कहा जा रहा है f ऑफ a की वैल्यू कितनी 0, f ऑफ 0 कितना हो जाएगा 1, राइट। आप यहां पे क्या करोगे, यहां पे मैं लिख देता हूं f ऑफ 0 हो जाएगा ये a। अगला टर्म होता है f ऑफ a प्लस h। अब ध्यान से देखो a की वैल्यू तो 0 है तो ये तो हट गई, h कितना 2/n तो मैंने यहां पर 2/n लिख दिया, प्लस अगला टर्म होता है f ऑफ a प्लस 2h। a की वैल्यू 0 हटा दिया मैंने, 2h h कितना है 2 की पावर 2/n तो इसको मैं लिख सकता हूं 4/n प्लस डॉट 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 प्लस आखिरी टर्म रख दीजिए a प्लस n माइनस 1, ये तो हटा दिया n माइनस 1 मैंने बोला ठीक, f ऑफ n माइनस 1 इंटू h। h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 2/n। बात क्लियर, यहां तक समझ में आया, यहां तक ठीक। अब ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है 2 माइनस 0, इसको मैं 2 लिख देता हूं, 2 माइनस 0 थोड़ी लिखूंगा हर बार, 2 लिख दिया। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। अब ध्यान से देखो f ऑफ 0, यहां से मैं f ऑफ 0 डालूंगा तो मुझे मिलेगा क्या 1 प्लस 2/n, यहां पर 2/n रखिएगा f ऑफ 2/n। तो ध्यान से देखो 2/n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2/n यहां रखना तो 2/2/n², ठीक, प्लस 1 भी होगा, मैंने बोला 2/n प्लस 1 प्लस इसी तरह से देखो तो 4² प्लस 1 एंड डॉट 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 प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म आ जाएगा। यहां तक तो आसान है, यहां तक बात क्लियर है। ये आपको दिख बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा है लेकिन है बहुत ही सिंपल, आपने कुछ नहीं करा है। ये फॉर्मूला था, आपने a और b आइडेंटिफाई करा, सबसे पहले a और b को पहचाना, फिर h निकाला और फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे b माइनस ए तो b माइनस ए रख दिया 1/n एज इट इज है, a की जगह पे f ऑफ 0 रख लिया, a प्लस h था तो a की वैल्यू 0 थी, h की वैल्यू 2/n तो 2/n, यहाँ पर 4/n, यहाँ पर n माइनस, यहाँ तक क्लियर। और बस f ऑफ 0 की वैल्यू निकाली और सॉल्व कर दिया। अब आप क्या करना कि यहाँ तक वीडियो को पॉज करके लिख लेना, क्योंकि थोड़े से स्पेस की जरूरत होगी, इससे मैं थोड़ा सा इसे मिटाऊंगा। पहला सवाल है, बहुत सिंपल है, पहला सवाल है, इसलिए आपको इतना डर, अरे इतना आसान है, कह रहा हूं, भरोसा रख।
यहां तक आंसर दिया ना, ठीक। अब ध्यान से, अब मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, मुझे ये चीज का ध्यान रखना है, ये कर निकाल दे रहा हूं, ये हमारे काम करनी है। ध्यान से, ये है मेरा फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n। अब ध्यान से, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, हर एक में से मैंने 1 को कॉमन ले लिया। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो n कितनी बार, 1 कितनी बार आएगा, n टाइम्स, राइट। अब ध्यान से, अगर मैं 1 को 1 है, अगर मैं 3 टाइम्स आया तो मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3। अगर इसी तरह से ये 5 टाइम्स आएगा तो मैं इसे जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5। उसी तरह से अगर ये n टाइम आएगा तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, n। तो मैंने इतने सारे 1 को हटाकर सीधा लिख दिया n। बात क्लियर। अब मेरे लिए ये 1 गायब हो गया, ये 1 गायब हो गया, ये 1 गायब हो गया, ये 1 गायब। अब बचा क्या मेरे पास, ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। अगली बार n माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक तो समझ आया। अब एक काम करते हैं, इस n को आप बाहर नहीं ला सकते हो, क्यों, क्योंकि यहां पर लिमिट किस पे लगा हुआ है, n पे लगा। लिमिट आपको पता है, लिमिट किस पे लगा हुआ है, n पे लगा हुआ है। अब ध्यान से, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, n को अंदर भेज देंगे, चल भेज देते हैं। 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये हो गया n, इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इस तरह से बनता है n का स्क्वायर। अगर आपको याद होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गया, ओह माय गॉड, मैंने सोचो ये 2 छूट गया। ध्यान से देखिए, इस 2 को मैं अंदर ले जाता हूँ, 2 को अंदर ले जाऊंगा तो मैं लिख सकता हूँ 2n माइनस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से, यहां तक क्लियर है। इसे भी मैं लिख सकता हूं 2n माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 2 इसके पास भी है 2 का स्क्वायर, इसको 4 के स्क्वायर को आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, 4 के स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब इसके पास भी 2 का स्क्वायर है। तो ध्यान से देख, इसमें भी 2 का स्क्वायर, इसमें भी 2 का स्क्वायर है, और इसमें से भी अगर मैं 2 कॉमन ही ले लूं, बाहर ही रखता हूं, n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो मतलब हर एक टर्म में 2 का स्क्वायर कॉमन है। ठीक, इस बात का हम फायदा उठाते हैं। कारण क्या है कि अभी तक कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रहा है, हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर एक फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेंगे और नीचे से n स्क्वायर, तो यहां से 2 स्क्वायर कॉमन लगे तो बचेगा 1 का स्क्वायर, या 1 ही लिख देते हैं। यहां से कॉमन लोगे तो 2 का स्क्वायर, अगले से कॉमन लोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मेरा काम बन गया। ध्यान से देखो,
आपने मैथमेटिकल इंडक्शन में पढ़ा होगा कि अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर आएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। आप इसको नोट्स को रिवाइज करके देख सकते हो। वो फॉर्मूला दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर क्या होता है। ठीक, वही फॉर्मूला लगाऊंगा लेकिन इस बार n की जगह मैं n-1 रखूंगा, उसके बाद में इसे सॉल्व करूंगा। मैं फिलहाल डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप उस फॉर्मूले को यूज कर लेना या उसे देख लेना। फॉर्मूला होता है फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा 2 ये तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4n स्क्वायर, यहां मिलेगा आपको n-1 n 2n-1 डिवाइडेड बाय 6। देखो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला कुछ ऐसा हुआ करता था 1 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n-1 डिवाइडेड बाई 6। ये n तक होता तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n-1 डिवाइडेड बाई यहाँ प्लस हो जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब ध्यान से देखो, हमने क्या करा, इसे n-1 करा, तो अब हर n को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा n-1 से। इसे भी मैंने रिप्लेस करा n-1 से, इस n को, और इसको भी रिप्लेस करा n-1 से। ये हो जाएगा n-1 1 और ये दोनों कैंसिल हो गए n, यहां पर आप करोगे तो ये हो जाएगा 2n-2 प्लस 1, तो इसको आप लिख सकते हो 2n-1 डिवाइडेड बाय 6। यही चीज मैंने यहां पर लिखी है। बात क्लियर है? तो ये फॉर्मूला है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर तक था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। उसमें n की जगह हमने n-1 रखकर इसे सॉल्व करा। यहां तक बात क्लियर? अब ध्यान से देखिए, ये n और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहां से सवाल बहुत आसान हो गया है। अब बहुत कम टाइम बचा है इसको सॉल्व करने में। इंफिनिटी 1/n, यहां हुआ n प्लस 4। अब ध्यान से देखना, यहां बचा है n, इन दोनों में से अगर मैं n कॉमन ले लूं, मल्टीप्लाई कर दो क्या? नहीं, n से डिवाइड ही कर दो। 4 को अंदर लेके चलते हैं, 4 है, यहां पर अगर n को अंदर लेके गए, नहीं मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा -n, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2n, इनसे मल्टीप्लाई होगा तो +1। ध्यान से देखो, n को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहां भी n डिवाइड होगा, यहां भी माइनस है तो इसको मैं सीधा -3n लिख देता हूं, और ये +1, तो यहां भी n डिवाइड होगा और यहां भी n डिवाइड होगा। ये n कैंसिल हो जाएगा, यहां पर n कैंसिल हो जाएगा और यहां पर n रहेगा। अब ध्यान से, ठीक है, इस n को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1, इस 1/n को मल्टीप्लाई कर दिया, यहां क्या बचा 1 प्लस 4, यहां पर था 2n-3 प्लस 1/n। तो जब ये 1/n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इससे यहां भी n था, तो यहां भी n डिवाइड हुआ और इस सब से भी n डिवाइड हुआ। इस n और n डिवाइड होके बन गया 1, और ये मेरा लिमिट है 1, और इस n को पहले मैं अंदर डिवाइड कर रहा हूं, तो अंदर अगर इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा n यहां, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। ये n और n कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ n हो जाएगा। अब इस n की वैल्यू को इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा 2
ये तो 1 ही रह जाएगा, 1 प्लस 8 और यहां इंफिनिटी तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3 अपॉन इंफिनिटी 0 और 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर 0, तो आ जाएगा 1 अपॉन 8। ये कुछ क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, 6 कहां चला गया, वही मैं सोचूं कुछ तो छूट जाता है। 6 यहाँ 6 यहाँ 6 8 6 14, 2 इंटू 14/6, 3 14/3। बात क्लियर है? तो इसमें क्या करा गया, हमने बेसिक तरीका यूज करा है सम, लिमिट ऑफ सम का, और उसके बाद पूरा सॉल्व करा है। आप टेंशन मत लो, कंपटीशन में हम ये मेथड प्रेफर नहीं करते हैं, हम अपना सिंपल वाला ही मेथड करेंगे। ये बोर्ड में कभी कभी जब सवाल पूछा जाता है कि लिमिट ऑफ सम पे निकालो, तो हमें ऐसा सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है।